अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रेस्टोरेंट्स में तो आप लोग जाकर पास्ता ज़रूर खाते होंगे, तो अब आपको रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट है। आज हम बनाने वाले हैं रेड सॉस पास्ता की रेसिपी। तो इसमें हमारी जो सॉस है और जो हमारा पास्ता है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल तैयार हुआ है। रेसिपी को आपने बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, एक भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे ये पास्ता किस तरीके से तैयार होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर अपने पास्ते के लिए सॉस तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक अदद कढ़ाई ले लिया, इसमें 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल का ऐड कर दिया और साथ ही इसमें यहाँ पर जाएंगे लहसुन के जवे कुछ। मैंने 1 टेबलस्पून चॉप्ड लहसुन लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे और अब हम इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास्ते का मेन इंग्रेडिएंट ही सॉस है। सॉस मज़े की तैयार होगी तो जो हमारा पास्ता है वो ऑटोमेटिकली खाने में टेस्टी होगा और लाजवाब से तैयार होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा लहसुन जो है वो फ्राई हो चुका है। अब इसमें यहाँ पर साथ में जाएगी प्याज। तो मैंने एक अदद मीडियम साइज़ की प्याज लिया और इसको चॉप कर लिया। चॉप करके ये भी डाल देते हैं, सारे इसमें डालेंगे और प्याज को भी हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, जस्ट सोटे करेंगे। प्याज का कलर हमने यहाँ पर चेंज नहीं करना। तो अगर आपके घर में भी कोई पास्ता लवर है तो आप उनको ये रेसिपी बना कर खिलाएँ ज़रूर, और उन्हें पसंद भी आएगी, क्योंकि अगर आप घर में रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर लेना चाहते हैं तो आपको ये पास्ता बनाना तो ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो प्याज है सोटे हो चुकी है। अब यहाँ पर जाएगा हमारे सॉस का जो मेन इंग्रेडिएंट है, टमाटो सॉस। तो ये यहाँ पर मैंने 3 to 4 अदद टमाटोज़ लिए थे, मतलब 3 से 4 अदद टमाटर लिए। उनको मैंने पेस्ट बना लिया, छिलके हमने उनके रिमूव कर दिए थे और सिंपली उनका ग्राइंडर में पेस्ट बना लिया। ये हम इसमें डाल देते हैं और इससे जो हमारी रेड सॉस पास्ता की सॉस है बहुत ही मज़ेदार सी तैयार होगी सारी, क्योंकि हमारी ये जो सॉस है टमाटर की पेस्ट ही तैयार होनी है। अब अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लेते हैं टमाटर को। देखिए टमाटो पेस्ट जो हमने डाला था अच्छे से फ्राई हो चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा दिखने में। ऑयल भी आपको इसका थोड़ा थोड़ा सा सेपरेट नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पर हमारी सॉस में जाएंगे कुछ मसाले जिनसे सॉस में फ्लेवर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स के जाएंगे और उसके अलावा यहाँ पर 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और साथ ही हमने 1 टीस्पून ऑरिगेनो का लिया है। ये डालने से हमारी सॉस में मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाएगा, पैसी खुशबू भी आ जाएगी। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक का लिया था, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। और उसके साथ ही ½ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ये इसमें डाल देते हैं। तो ये हमारे सॉस के सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। रेस्टोरेंट्स में भी जो सॉस बनाई जाती है उनमें ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं, जिससे मज़ेदार सा टेस्ट आता है हमारी सॉस में। और अब हम यहाँ पर इसे कवर कर देते हैं हमारी सॉस को, और कवर करके 3 से 4 मिनट पकाते हैं ताकि हमारी मज़ेदार सी सॉस तैयार हो जाए। सॉस माशाल्लाह से हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। 3 से 4 मिनट हमने कवर करके कुक कर लिया और माशाल्लाह से अब सॉस बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर हमारी सॉस को कुछ फाइनल टचेस देने हैं जो रेस्टोरेंट्स में दिए जाते हैं सॉस का टेस्ट इन्हेंस करने के लिए। तो जो हमारे सॉस के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं सीक्रेट, उनमें सबसे पहले यहाँ पर जाएगा केचप। 2 टेबलस्पून मैंने केचप का लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारी जो सॉस है उसमें मज़ेदार सा फ्लेवर भी आ जाएगा और सॉस का जो कलर है वो भी प्यारा सा हो जाएगा डालने से। अब हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और 1 मिनट तक हम इसे पका लेंगे, क्योंकि केचप डालने से सॉस जो है उसका टेस्ट और भी इन्हेंस हो जाता है। तो आपने बस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपका भी ये टेस्टी सा पास्ता तैयार होगा। अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब यहाँ पर हमारा जो सेकंड इंग्रेडिएंट है उसमें यहाँ पर हमारी सॉस में चीज़ जाएगी। यहाँ पर मैंने थोड़े से चीज़ का ऐड किया है इसमें, आप चाहें तो ऐड कर ले, स्किप करना चाहते हैं अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐड कर देंगे तो बिल्कुल रेस्टोरेंट्स वाला जो आपने टेस्ट लेना है घर में वही आपको मिलेगा। और उसके साथ ही यहाँ पर हमारी सॉस को क्रीमी सा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून क्रीम का लिया है, ये हम इसमें डाल देते हैं सारी इस तरीके से। इससे भी मज़ेदार सा और फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा हमारी सॉस का। अच्छे से हम मिक्स करेंगे। बस ये हमारी जो सॉस थी उसके सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार हो चुके हैं। अब देखिए हम अच्छे से मिक्स करें तो आपको चीज़ का भी नज़र आ रहा होगा जो हमने इसमें ऐड कर दिया। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये पास्ता तैयार होगा। वाइट सॉस पास्ता तो खाया जाता है, आम रूटीन में बनाया जाता है, लेकिन आप ये रेड सॉस पास्ता ज़रूर बनाएं। अब हम यहाँ पर डाल देंगे हमारे पास्ते में 2 कप मैंने बॉइल्ड पास्ते का लिया है, ये हम इसमें डाल देते हैं और बस यहाँ पर हमारी रेसिपी ख़त्म होती है। ये हमारा पास्ता तैयार हो चुका है। अब बस हमने यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स करना है और फिर डिश करके आपसे इस मज़ेदार से पास्ते की फाइनल लुक शेयर करते हैं। माशाल्लाह यहाँ पर हमारा रेस्टोरेंट से भी बेहतर रेड सॉस पास्ता बनकर तैयार है, जो हमने घर में बनाया खुद से। जब आप इसको बनाएंगे बनाकर खाएंगे तो आपको रेस्टोरेंट्स में जाकर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर पे इसे इजीली बना सकते हैं और बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हमारे इस पास्ते में यूज़ हुए हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें।
रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार से वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।